हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद सौरभ में। मैं सौरभ आज फिर से सामान्य ज्ञान जो एसएससी जीडी की एक मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसका ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो हिस्ट्री में पूछे गए थे, तो चलिए देखते हैं इस नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्न में से किस वर्ष हुई थी। पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1605। 1605 में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर किसके पुत्र थे? अकबर हुमायूं के पुत्र थे। चलिए क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा के पास सिकंदराबाद में दफनाया गया था। पूछता है अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो सिकंदराबाद जो आगरा शहर के पास में है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और इनका जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। इनका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था। 1556 में इनके जो पिता थे हुमायूं की मृत्यु के बाद इनका राज्याभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 49 क्वेश्चन है। इसके पहले के जो भी क्वेश्चन थे वो पार्ट 1 में कराए गए हैं। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। तो नाहरगढ़ जो किला है ये राजस्थान में स्थित है। और भी देख लेते हैं कौन कौन से किले कहाँ कहाँ पे हैं। तो नाहरगढ़ राजस्थान में है। व्याख्या में दिया गया है, नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा किला ये हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा जो घाटियाँ भी वहीं पे हैं, हिमाचल प्रदेश में है। पनहाला किला ये कोल्हापुर में। अंबर किला ये हमारा राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो नारा है किसने दिया था? तो नारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितने भी हैं सभी वो आपको याद रखने हैं। ये जो दिया नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी दी गई है। दिया गया है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी की लड़ाई के समय दिया था। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी। तो लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। आगे दिया गया जय हिंद सुभाष चंद्र बोस और वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे ने नारा दिया था और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई। तो मेगास्थनीज की द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, ये कौटिल्य। चलिए व्याख्या देखते हैं क्वेश्चन की। व्याख्या में दिया गया है, जो हमारी इंडिका पुस्तक है ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है और ये मौर्यकालीन भारत के एक लेखक हैं। मौर्य काल में ये मेगास्थनीज थे। नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी की पुस्तक है। अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है और पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी ये विलियम एच स्कॉफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में दिया गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, ये पूछा गया है। तो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था और तीसरा युद्ध हुआ था। तीसरे युद्ध के बारे में पूछा गया है, 1761 में हुआ था। व्याख्या देखते हैं इसकी क्या है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। तो मराठाओं के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। अब पानीपत के जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध हुए हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट युद्धों के बारे में बताया गया है। पहला दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा दिया गया पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में। तो ये सारे युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी को ध्यान रखना है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्थापत्य कला की एक ऐसी शैली जिसमें नागर और द्रविड़ शैली तत्वों का समावेश है। कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि ऐसी कौन सी शैली है जो नागर और द्रविड़ शैली से मिलकर बनी है। तो ये बेसर शैली हो जाएगी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो दिल्ली में जो लाल किला है इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो शाहजहां के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं व्याख्या में। व्याख्या में दिया गया है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह लाल बलुआ पत्थर का निर्मित है, इसलिए इसे लाल कहा जाता है। इसका निर्माण 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक 10 वर्षों तक चला था। और भी अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने अलाई दरवाज़ा और हजार खंभा महल का भी निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान रखना है। न्याय की जंजीर जहांगीर के दरबार में लगी हुई थी। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था। बीबी के मकबरे को औरंगजेब ने बनाया था और औरंगाबाद में है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने, फतेहपुर सीकरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो 1757 के जो युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। व्याख्या में दिया गया है कि 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। जीत के परिणामस्वरूप अंग्रेज ने गद्दी पर मीर जाफ़र को बैठा दिया था। तो मीर जाफ़र जो थे सिराजुद्दौला के
सेनापति थे। उन्होंने मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके ये इनको हराया था। इसके बाद वो पुनः बंगाल का नवाब बन गया था मीर जाफ़र। 56 नंबर क्वेश्चन, 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से 1870 में भारत के लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। तो सबसे पहले भारतीय लोक सेवा के सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये रवीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर रवीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई यहाँ में बताया गया है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो भारतीय लोक सेवा में पहली बार शामिल हुए थे। भारतीय लोक सेवा के जनक भी आपको ध्यान रखना है। वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी थी। कॉर्नवालिस ने आधुनिकीकरण किया। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। तो कॉर्नवालिस भारतीय सिविल सेवा का जनक थे और वारेन हेस्टिंग सिविल सेवा की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन, 1920 में के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। तो कौन सी पहाड़ियों में? गुरेम की पहाड़ियों में। गुरेम पहाड़ियों में फैल गया था गोरिल्ला आंदोलन। तो गोरिल्ला आंदोलन के बारे में थोड़ा जानकारी आपको हम दे देते हैं। व्याख्या में दिया गया है 1920 के दशक के शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गुरेम पहाड़ियों में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया, जिसे गुडम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो गुडम विद्रोह ये गोरिल्ला आंदोलन का ही नाम से जाना जाता है। गुडेम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। तो ये भी ध्यान रखना है, गुडेम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीता राजू थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।